और माननीय प्रधानमंत्री जी की ताकत को और उनके नेतृत्व को हम बता सकें। पाकिस्तान की गलत हरकतें, आतंकवादियों की जो हरकतें हैं उनका हम खुलासा कर सकें। प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा है कि पाकिस्तान से पीओके पर और आतंकवादियों पर ही बात होगी, बाकी किसी पर कोई बात नहीं होगी। साफ तौर पे कहा आने वाले समय में पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का होगा। निश्चित तरीके से इस पर प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पे बोला। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जी के न्यूज़ में। हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी। सर, आज का जो सेमिनार आपने आयोजित किया उस कार्यक्रम की थोड़ी जानकारी दीजिए, क्योंकि सवाल जो है वो लगातार उठ रहा है ऑपरेशन सिंदूर पर हमारे देश की सेना। देखिए, ये मोदी जी के सम्मान में, सेना के सम्मान में देश की पहली सेमिनार है और इस पर एक एक चीज को क्लियर करने का काम किया गया है कि तिरंगा यात्राओं के साथ साथ गांव और मोहल्ले में सेमिनार बैठ के करना जरूरी है, ताकि हम अपने देश की सेना की ताकत को और माननीय प्रधानमंत्री जी की ताकत को और उनके नेतृत्व को हम बता सकें। पाकिस्तान की गलत हरकतें, आतंकवादियों की जो हरकतें हैं उनका हम खुलासा कर सकें और पाकिस्तान को जो लोग समर्थन करने का काम, आतंकवादियों को जो समर्थन करने का काम कर रहे हैं उनकी पोल पट्टी को खोल सकें, इसलिए सेमिनार का आयोजन किया गया। सर, लगातार जो है वो सवाल उठ रहा है, ये कहा जा रहा है कि सीज फायर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारी जो सेना थी पूरी ताकत के साथ लड़ रही थी और जिस पीओके की मांग हम काफी समय से करते चले आ रहे थे वो भारत का हो सकता था। प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा है कि पाकिस्तान से पीओके पर और आतंकवादियों पर ही बात होगी, बाकी किसी पर कोई बात नहीं होगी। साफ तौर पे कहा आने वाले समय में पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का होगा। निश्चित तरीके से इस पर प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पे बोला। एक पॉलिटिकल थोड़ा सा सवाल रहेगा सर, जिस तरह से अभी ब्रजेश पाठक जी पे हमारे उप मुख्यमंत्री पर समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने कटाक्ष किया है उनके डीएनए को लेकर के, उसको लेकर क्या कुछ कहना? वो कह रहे हैं कि हमने अपने मीडिया सेल से बात कर ली और आश्वासन मिल गया है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या ब्रजेश पाठक जी ये आश्वासन देंगे कि वो समाजवादी पार्टी के डीएनए पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे? ये देखिए, व्यक्तिगत मुद्दा था उस पर और मैं समझ रहा हूँ ये एपिसोड अब खत्म हो चुका है, इस पर आगे कोई बात नहीं। प्रोफेसर अली खान को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, यही ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने पोस्ट किया था, लोग सवाल कर रहे हैं कि मुसलमान होने की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके पोस्ट में ऐसी कोई भी आपत्तिजनक चीज नहीं, आपत्तिजनक चीजें थी और गिरफ्तार किया है वो विवेचना का मामला है और उसका जवाब तो जब गिरफ्तारी क्यों की है उसका जवाब वो देने का काम करेंगे। सवाल तो सर है ना कि बीजेपी के नेता विजय शाह को गिरफ्तार नहीं किया गया, केवल एफआईआर हुई, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उस पर भी जो भी है वो विवेचना करने के बाद ही गिरफ्तारी होती है। जब दोषी पाए जाते हैं तभी गिरफ्तारी होती है और उसके पहले नहीं। आगे की और क्या है जो कार्यक्रम है आपके होने वाले? 30 सितंबर को संत सम्मेलन इसी गांधी भवन सभागार में होगा, जिसमें कई हजार संत शामिल होंगे सभी समाज के, और वो लोग यहाँ से एक पद यात्रा करेंगे। मानो मानो एक समान, जात पात का मिटे निशान, तब एक होगा हिंदुस्तान। इस तरीके का जो है एक सम्मेलन करने का काम किया जा रहा है 30 मई को प्रातः 10 बजे। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ मौजूद थे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सेमिनार इसकी जरूरत थी ताकि जो गांव के लोग हैं, जो कस्बे के लोग हैं, वहां पर सेमिनार होते रहे ताकि उन्हें ऑपरेशन मिशन सिंदूर जो था उसके बारे में पता चल सके और जिस तरह से हमारी सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की उसके बारे में जानकारी हो सके। साथ ही जो भी भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है पूरे मिशन को लेकर के, पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, उसके ऊपर जो लोगों का संशय जो है वो खत्म हो सके। यहाँ सेमिनार में हमारे साथ तमाम महिलाएं जो आई उपस्थित थी वो मौजूद है, इनसे बात करें। मैम, क्या नाम है आपका? मैं मनु सिंह मनीषा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सह संयोजक हूँ और एडवोकेट हूँ। आप एडवोकेट भी हैं और आज यहाँ पे सेमिनार आयोजित किया गया जहाँ पर ब्लॉक के स्तर पर तमाम लोग मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से सेना ने पूरे मिशन को अंजाम दिया, लेकिन सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं उसको लेकर? नहीं, मुझे लगता है कि ये वही लोग विरोध कर रहे हैं या वही लोग पूछ रहे हैं जो कि भारत के हमेशा विरोध में रहे हैं, जिन्होंने हमेशा 70 साल तक, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, शासन किया है और वो भारत में रहते हुए भी अगर वो अपने देश की सेना पे अगर विश्वासघात जता रहे तो ये बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय है कि इस तरीके के लोग भी हमारे बीच में मौजूद हैं जो कि एक भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं और साजिश का काम कर रहे हैं। और इस तरीके से करके मुझे लगता है कि वो विरोधियों के साथ और हमारे जो शत्रु है ना उनके साथ मिले हुए हैं या उस तरीके की सोच रखते हैं, उनकी विचारधारा है।
अभी आप देख रही होंगी एडवोकेट तो आप बिल्कुल केस के बारे में जानते होंगे कि प्रोफेसर अली खान मुरादाबादिया को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम होने की वजह से उन पर इस तरीके की कड़ी कार्रवाई की गई, उन पर देशद्रोह का जो केस है वो लगाया गया, उन पर केस लगाया गया जहां पर धर्म के बीच में लोगों को लड़ाने का केस लगाया गया है। वहीं लोगों का कहना है कि विजय शाह ने जब जो कि बीजेपी के मंत्री जब उन्होंने व्योमिका शोभिया कुरैशी पर सवाल उठाए तो उनके खिलाफ केवल FIR हुई, वो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया तब। नहीं, देखिए, हमारी देश की जनता और हमारी जो सरकार है वो बहुत ही सजग है। अगर किसी भी महिला या बेटी के साथ अगर उनके साथ भेदभाव होता है या अन्यायपूर्ण शब्द या इस तरीके के शब्द इस्तेमाल होता है जो पूरे समाज में जाता है, पूरे देश की बेटियों की बदनामी बेइज्जती होती है, तो मुझे लगता है कि ऐसे में ऐसे लोगों का हमें भी बहुत विरोध करना चाहिए और बेटियों के सम्मान में रहना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर उपस्थित महिलाओं से भी हमने बात की, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं सेना पे, वो नहीं उठने चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठाने वाले वो लोग हैं जिन्हें देश पर भरोसा नहीं है, देश की जो सेना है उस पर भरोसा नहीं है, जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति और आप देख रहे हैं वो चूंकि तिरंगा यात्राएं पूरे देश में कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के सम्मान में, सेना के सम्मान में, और जो सेना को लीड कर रही थी कर्नल शोभिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के सम्मान में आज पूरे देश में पहली सेमिनार हो रही है। साथियों, चीजों को समझने की जरूरत है। पत्रकार बंधुओं के हमारे बीच में मैं उनका सबका स्वागत करता हूँ। एक चीज समझने की जरूरत है, आज देश की पहली सेमिनार है। कर्नल व्योमिका विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल शोभिया कुरैशी के सम्मान में भारत की जनता सम्मान करती है। और ये सम्मान जो है इसलिए है कि लोग जाने, जो बुद्धिजीवी वर्ग, इसमें टीचर, अध्यापक, प्रोफेसर, डॉक्टर, एडवोकेट, सभी वर्ग के लोग, सोशल वर्कर शामिल हुए। ये अपने अपने यहाँ जाकर के सेमिनार करें, बैठ के करें, और देश में आतंकवाद के खिलाफ एक जन आंदोलन की जरूरत है जो मोदी जी करने का काम कर रहे हैं। सेना और मोदी जी जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा आतंकवाद के खिलाफ और POK के खिलाफ, निश्चित तरीके से उसके लिए ये आज का सेमिनार करने का काम किया। कोई यात्रा की बात इनके मामले सभी लोग लाइट जलाइए ना, नहीं जला पा रहे, जलाओ ना, लाइट जलाइए, हाथ मोबाइल ऊपर करिए, दिखना नहीं। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी भारत की सेना के सम्मान में, आप होगे जनता है मैदान में, हम सब हैं, ठीक है ना। आप सेवा करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व भारत की सेना के सम्मान में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व भारतीय सेना के सम्मान में, कर्नल शोभिया कुरैशी विंग कमांडर व्योमिका सिंह के सम्मान में, हम सब हैं मैदान में, हम सब हैं मैदान में, सेना के सम्मान में, मोदी के सम्मान, हम सब हैं मैदान में, हम सब हैं मैदान में, देश है मैदान में, भारत की जनता मैदान में, सभी लोग मैदान में, सभी लोग मैदान में, सभी लोग मैदान में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, 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 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, 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 कर्नल शोभिया कुरैशी विंग